बच्चों आप देख रहे हैं टैकल अकेडमी। तो बच्चों बात स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग की बीकॉम पार्ट वन की। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग की बात हो रही है ना बच्चों, ये आप ज़रा सुन लें। ये हम बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट वन की। और बच्चों अभी इनका ना पेपर होना है सप्ली का। ठीक है, सप्ली का पेपर इसका भी होना है। आई थिंक ये बल्कि फर्स्ट आपका अप्रैल को है। ठीक है, तो इसमें मैं बात करने लगा हूँ कि इम्पोर्टेंट चैप्टर बच्चों। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। असल में भी आपने एडवांस का पेपर शायद देखा हो, उसमें थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, जो अननेसेसरी चीज़ें थी ना, जो चैप्टर्स आते नहीं थे, वो उठा के उन्होंने दे दिए। सप्ली में थोड़ा बहुत ऐसा करते हैं एग्जामिनर ना, कि कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी जगह जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो उठा के दे देते हैं। ठीक हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि आप वो चैप्टर्स थोड़े से एक्स्ट्रा तैयार कर लें ताकि आप एग्ज़ाम्स में जो है अच्छे नंबर लेके पास हो जाएं। कोशिश मेरी यही होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली सप्ली के, वो बार बार सप्ली ना ले बल्कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाएं। तो बच्चों अभी भी क्लासेस जो है, मतलब देखें, लाइव क्लास तो फिलहाल अभी तो हो नहीं सकती क्योंकि वो 28 फरवरी को बंद कर दी गई थी। लेकिन अगर कोई बच्चा वीडियो से लेक्चर लेना चाहता है तैयारी करने के लिए, तो वो डिटेल्स जो है व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। तो बच्चों सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा, अगर पास होना है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होगा, फ़र्ज़ करें कि साल साल नहीं पढ़ा, या उनके पास टाइम नहीं है, या वो जॉब करते हैं। तो बच्चों उसमें एक चैप्टर जो आपका ना BRS जिसे कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बच्चों इसमें ना दो तरह की टॉपिक्स आते हैं। एक आपका सिंपल होता है, ठीक है, और दूसरा आपका होता है ये रिवाइज कैश बुक। ठीक है, और एक सिंपल जो आपकी जो है BRS होती है। तो बच्चों इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, अच्छे तरीके से इसकी हर एक चीज़, इसके हर एक क्वेश्चन। बच्चे कह रहे थे कि इसका आप गेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बच्चों गेस्ट तो होते नहीं है, इसकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, एक ये चैप्टर मैंने बताया। दूसरा चैप्टर बच्चों ये इस पर टिक करते जाएँ। एक ये चैप्टर बताया, दूसरा चैप्टर आपका है फाइनल अकाउंट। ये तो मस्ट है। फाइनल अकाउंट पे स्टूडेंट को क्या इशू आता है कि उनकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं हो रही थी। तो बच्चों जब भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चंस करना है तो उसके अलग अलग स्टेप से करना है। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे एक ही टाइम पे ट्रेडिंग भी बना रहे होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस भी बना रहे होते हैं, और बैलेंस शीट भी बना रहे होते हैं। तो ये नहीं करना, पहले ट्रेडिंग कंप्लीट करें, जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आएँ, या प्रॉफिट कंप्लीट हो जाए फिर बैलेंस शीट पे आए। तो इससे क्या होगा, आपका जो जो स्टेप ठीक होगा ना, आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। ठीक हो गया। तो ये मस्ट करें एडजस्टमेंट्स वाला, एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये आपको समझ आ जाए तो फिर आपके लिए आसान है। क्लियर हो गया। तीसरा बच्चों आपके पास आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये भी कर लें आप। अब बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं। अगर तो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्होंने पास होना है, ठीक है बच्चों, अगर आपने पास होना है तो ये जो तीन चैप्टर ये बहुत मस्ट है, BRS के, फाइनल अकाउंट के, और बिल ऑफ एक्सचेंज के। ठीक है, सप्ली की तैयारी थोड़ी सी मैंने पहले ही बताया था एक्स्ट्रा की जाती है। अब बाज़ बच्चों को टीचर्स ने कहा कि आपने सप्ली के पेपर दिया, बड़ा मुश्किल है, आपको देना नहीं चाहिए था। देखिए बच्चों, मुश्किल नहीं आया, अगर आपने तैयारी की है तो आप इजीली पास हो सकते हो। एनुअल भी तो पेपर दिए ना, उसमें भी तो सप्ली आई है आसान पेपर में। तो तैयारी की बात है, तैयारी आपने की है तो आप चाहे सप्ली का पेपर हो चाहे एनुअल का हो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं एनुअल में पेपर नहीं दे पाते, मजबूरी होती है, सप्ली में दे के वो क्लियर कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो कभी भी आपको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में आपको होपफुल रहना चाहिए। बीकॉम बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ये एक वैसी एक कुछ टीचर्स ने बच्चों के ऊपर ना एक ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट दिया, बड़ा मुश्किल है, इसमें बच्चा रह जाता है, आप BA कर लें। तो बच्चों जो बीकॉम नहीं कर सकता तो फिर BA कैसे करेंगे। तो ये तीन चैप्टर मस्ट है, इसको मैंने टिक आउट कर दिया है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद बच्चों 4 नंबर पर मेरे पास आता है ये सिंगल एंट्री। अच्छा, सिंगल एंट्री का ना सम टाइम होता है कि क्वेश्चन नहीं देते, तो सिंगल एंट्री के बच्चों सिंपल क्वेश्चन तो करें, लेकिन इसमें कुछ डबल एंट्री का क्वेश्चन है वो भी आप ज़रूर करें। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों ने तैयार करना है। तैयारी अगर करनी है वीडियोस लेक्चर्स के ज़रिए तो वो भी मौजूद है। उसको कैसे आपको मिलना है, उसके क्या चार्जेस है, वो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर चीज़ की जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर वो आपकी मर्ज़ी है बच्चों कि आपने करना है या नहीं करना। ठीक हो गया, किसी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। उसके बाद पाँच, ये चार है, तो पाँच मैं अभी यहीं पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये लाजमी करें, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को इशू आता है वो वाला, जब कैपिटल फाइंड करना होता है, तो इसको लाजमी करें। तो तैयारी अच्छे से करें बच्चों, पास होना कोई मुश्किल काम नहीं, इजी फर्स्ट अटैम्प्ट में जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो जाते हैं। फेल वही होते हैं जिन्होंने टेस्ट वूस्ट नहीं देते, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा जी, 6 पे बच्चों आपके पास है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
ये लाजमी करें क्योंकि कुछ ये क्वेश्चन आने ही होते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी बच्चे छोड़ देते हैं। तो अगर देखा जाए तो पिछली बार ये सारे आए थे बच्चों, ठीक हो गया। और इसमें एक आपका चैप्टर है डेप्रिसिएशन, पिछले बार नहीं आया तो इस बार चांसेस है कि आ जाएगा। इसके भी सारे क्वेश्चन तकरीबन नहीं करने, जो आते हैं वही आप लोगों ने करने। तो बच्चों ये मिल मिला के कुछ ना 7 चैप्टर्स बनते हैं। बाकी बच्चा पार्टनरशिप का सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना, इन सारे चैप्टर को छोड़ के ना पार्टनरशिप पे चले जाते हैं। पार्टनरशिप का चैप्टर मैं इसलिए नहीं करवाता कि थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें जब न्यू पार्टनर आता है उसकी एंट्री, कोई पार्टनर्स को बाहर निकालते हैं उसकी एंट्री, कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है उसकी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन है। तो ये जो 7 चैप्टर्स हैं अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं, देखिए बच्चों रट्टे नहीं लगाने। मेन कॉन्सेप्ट्स के आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने अच्छे से करने, समझ आनी चाहिए आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से जो है स्टूडेंट्स, वैसे अकाउंटिंग में जो था पी कंपार्टमेंट अपनी इसका आई है, तो जिनकी आई है उनको मैं कह रहा हूँ। और दूसरा जो है बच्चों न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए 2022 के लिए, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वाज़ह आपको बता दूँ बच्चों, यहाँ पर क्लासेस एक होता है वीडियो लेक्चर। अच्छा बच्चे को ये ना यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना वो है उनको नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों। जो वीडियोस लेक्चर मिलते हैं ना वो अलहदा से रिकॉर्ड होते हैं। वो ये नहीं होता है कि जो जूम पे क्लास हो रही है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए। जाहिर सी बात है जूम पे जो अगर क्लास हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें थोड़ा सा शोर भी होता है, उसमें बच्चे बोल भी रहे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट को कभी समझ नहीं आएगी। तो जो वीडियोस लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, हर एक चीज़ उसको समझाई जाती है, ठीक हो गया। तो उसके चार्जेस रहते हैं। और अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, एक ग्रुप होती है जिसमें दो, क्योंकि मैं ग्रुप में ज़्यादा बच्चे रखता नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वो शोर, फिर वो बच्चों को समझ नहीं आती है, ठीक है। एक उसके चार्जेस। एक तीसरा ऑप्शन ये होता है, बच्चे कहते हैं भाई हमें ग्रुप नहीं चाहिए, हमने अकेले जो है ना लाइव में पढ़ना है, अकेले। तो बच्चों अकेले जब बच्चा बात करता है फिर उसके चार्जेस आपको पता है ज़्यादा होते हैं। वो तब भी मैं लेता हूँ अगर मेरे पास टाइम हो, अदरवाइज़ मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन आपके सामने, हर चीज़ बच्चों आपको बता दी गई है, स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है कि आपने कैसे तैयारी करनी है। वीडियोस लेक्चर लेने हैं तो अवेलेबल है, फ़ीस चार्जेस सब कुछ वो आपको बता दी जाएंगे। देखिए बच्चों हर बच्चा जो क्वेश्चन करता है उसका जवाब ज़रूर मिलता है, ठीक है। ना तो मैं कोई प्राउडी, ना तो मैं कोई रूट हूँ, ठीक है। बात यही है कि बच्चे कहते हैं कि हम जैसे मर्ज़ी बिहेव करें, स्टूडेंट वैसे ही है, टीचर हमें वैसे ही रिएक्ट करें। ऐसी बात नहीं होती। मैं तो बदतमीज स्टूडेंट्स का भी जवाब दे रहा होता हूँ, तो ऐसे कोई इशू नहीं है, ना कोई प्राउडी वगैरह कोई नहीं है। अगर हम आपको नॉलेज दे रहे हैं तो ये जो नॉलेज है ये हमें खुद से नहीं आया हुआ, बल्कि हमें टीचरों ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। और हम आगे इसको दे रहे हैं। प्राउडी तो बंदा तब होता है जब वो आगे नॉलेज नहीं शेयर करता। तो इसमें मेन मसला इशू जो स्टूडेंट्स का आ रहा है वो यही है, फ़ीस का। वो कहते हैं भाई फ़ीस दे रहा तो ये वो है। तो बच्चों ये थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको भी तो आप फॉलो करें ना। और वैसे भी मेरी फ़ीस तो सबसे नॉर्मल और रीज़नेबल है, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट को जो है क्या है ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो आते हैं बच्चे मेरे पास। अभी सप्ली का जो फ़ीस पैकेज था वो बहुत अच्छा नॉर्मल था। तो खैर वो तो फिर आपकी मर्ज़ी, आपने पढ़ना है यदि पढ़ना, वो आपका है इशू, ठीक है। बाकी बैड कमेंट्स वगैरह बच्चों वो फिर आप लोगों का इशू, कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि स्टूडेंट्स की ये आदत है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको बता दी गई है, तैयारी करें और डिसहार्ट ना हो। जो बच्चे सप्ली जिनकी आ गई है तैयारी करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक हो गया।